को पाकर, प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं के मन और बुद्धि पर छाया हुआ विकारों का अंधकार दूर हो जाता है। जैसे दुनियावी सूर्य से यदि रोशनी प्राप्त करनी है, यदि लाभ प्राप्त करना है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही ज्ञान सूर्य से यदि ज्ञान प्रकाश प्राप्त करना है, शक्तियाँ प्राप्त करनी है, गुण प्राप्त करने हैं, तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। और जितना जितना हम अंतर्मुखी होकर मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा से ये ज्ञान गुण शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उतना आत्मा का बुद्धि का नेत्र दिव्य होता जाता है, मन शुद्ध होने लगता है, आत्मा का चित्त शांत होने लगता है। आज की मुरली हमें ज्ञान सूर्य से एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नवीन रश्मियाँ प्राप्त करने की प्रेरणा दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। कैसे रोमांच खड़े हो जाएंगे? जब खुशी होती है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। तो बस एक ही काम करना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल कर रखना है और ये जो चर्म चक्षु हैं इन्हें बंद कर लेना है। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? यहाँ पर जब बाबा आत्माओं से बात करते हैं तो यहाँ नज़र है बुद्धि की। तो इस समय आत्माओं की बुद्धि बहुत कमज़ोर है, तो इसीलिए ताकि बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाए, उसके लिए क्या तरीका करें? उत्तर है, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का यानी सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को
स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? हम बाबा के बच्चे। तो बाबा हमें एक अक्सर टाइटल देते हैं प्रकृति पति, तो इसीलिए प्रकृति भी हमारा सहयोग देती है। उत्तर है यह नेचुरल कैलेमिटीज़ तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए, तो सफाई होगी तभी तो देवात्माएं सृष्टि पर आएंगी। तो दुनिया में भी जब देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं तो उससे पहले सफाई करते हैं, और सफाई के लिए जल की भी ज़रूरत पड़ती है ना। ज्योत जगाते हैं तो अग्नि की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन बना रहे। फिर उसके अलावा यहाँ पर पांचों तत्व, पृथ्वी जिस पर मूर्ति रखी जाती है, फिर आकाश तत्व, तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी पवित्र। तो जितना आत्मा अंतर से पवित्र है, जितना ये सृष्टि पवित्र है, उतना देवत्व की अंदर स्थापना होती है और फिर बाहर भी स्थापना होती है। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा, अर्थात जीवन मुक्ति। शास्त्रों में गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। बाबा आज विशेष त्रिमूर्ति और गोले के चित्र पर जोर दे रहे हैं। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए। दुनिया में सब ज्ञान नेत्रहीन है, तो बाबा उन्हें कहते हैं अंधा। तो अंधों के लिए बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, यानी बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। सबकी बुद्धि में खुशी है। बुद्धि कब खुश होती है? जब कुछ विशेष प्राप्ति होती है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया इसका मतलब क्या है? शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। थोड़ा खुला होता है ना तो धुंधला धुंधला नज़र आता है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है। यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है, और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हो, लिखत भी हो। बाबा सेवा का बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं कि मुख्य तौर पर ये दोनों चित्र, त्रिमूर्ति और गोला, इन्हें बड़ा बड़ा बनाओ तो सारी नॉलेज लगभग इसमें आ जाती है। लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवनहार विनाश के पहले, तो विनाश से पहले ये बर्थ राइट ले लो। विनाश भी ज़रूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे।
तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है। याद तो रहना चाहिए, लेकिन माया क्या करती है? भुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, क्या इस पर गायन है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी, यानी बुद्धि खुलती जाएगी, ज्ञान समझ में आता जाएगा। यह आंखें नहीं, इन आंखों की बात नहीं हो रही, बुद्धि की आंख। छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है ना। बाबा चाहते बड़े बड़े चित्र लगे, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है। पहले तो डिफ़िकल्ट होता था बड़े बड़े चित्र छापना, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी फर्स्ट क्लास मशीनें आ गई हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के चित्र बन जाते हैं, जहाँ भी लगाना हो लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने तो बहुत पहले कहा था, और आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल ची दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। यहाँ और माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़ी सकते हैं। यादगार तो है, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। अभी तुम समझदार बने हो, ज्ञान बुद्धि में आ गया है। तो पहले इन आँखों से देखते थे, अभी बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं। भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता है ना। समझ आना चाहिए ना। अभी तो सीन सी ऐसे बन रहे हैं। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे। एक दिन सब गायें खा गया। बोलते रहते तो आया नहीं शेर, पर एक दिन प्रैक्टिकल में आ गया, तब उन्होंने सुना ही नहीं और सारी गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करती है तब ज्ञान देते हैं, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेश होते हैं तब ज्ञान देते हैं। तो उसमें भी वो भी आत्मा है, ज्योति बिंदु, और उनमें भी ज्ञान है। परंतु ज्ञान प्रकट तब होता है, इस दुनिया में इमर्ज तब होता है जब देह मिलती है। तो ये बॉडी जो है आत्मा के अंदर भरे हुए ज्ञान को इमर्ज करने का, उसे प्रकट करने का एक माध्यम है ना। तो उसी तरह बाबा ने कहा कि वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। ज़रूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेज़ी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है।
मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं। बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज़ को बताते हैं। कागज़ क्या करेंगे? कागज़ से तो कोई समझेंगे नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें ज़रूर कोई सार है। जब बड़ा चित्र देखते ना तो बुद्धि में कुछ बैठता है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट, है ना। नई दुनिया, नया विश्व, है ना। नई दुनिया में नया स्वर्ग, वो क्या है? हमारी राजधानी है। और ये हमारा गॉड फादरली बर्थ राइट है। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है। इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ला जाए? तरीका सोचो ना कि सारी आत्माएं इस समय जीवन में है परंतु विकारों के बंधन में है। अब इन जीवन बंध आत्माओं को जीवन मुक्ति में कैसे लेकर आए? तो इसलिए बाबा ने कहा कि इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले आए, कैसे ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे? सुख धाम में। सुख धाम को क्या कहा जाता है? जीवन मुक्ति। तो सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, ज़रूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है? बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बेहद का वर्षा इन्हों को था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। सृष्टि चक्र आधा आधा में पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक़ चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं। वहाँ तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य। यह बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे आईना है ना। जिन आत्माओं को ज्ञान नहीं है उनके सामने जैसे आईना है देखने के लिए कि वास्तविक ज्ञान क्या है। अंधों को पढ़ाया जाता है, यानी ज्ञान नेत्रहीन आत्माओं को ये ज्ञान दिया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में
सारा यह ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? बच्चे भूल जाते हैं। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक। तो लौकिक तो दिखाई देते हैं इन आँखों से, परंतु पारलौकिक दिखाई नहीं देते। तो पारलौकिक जो इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, उन्हें सदा, यूँ कहे निरंतर याद रखना, ये आत्मा को मुश्किल लगता है। जिसका गायन है, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, तो माता पिता हो गए। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर भल कहाँ भी जाओ। विलायत में जाओ, 7 रोज़ कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। अभी तो और सहज हो गया है सोशल मीडिया से, कहीं भी जाओ मुरली भी मिल जाएगी। अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हो जाते हैं। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। मुख्य बात है याद करना, बाबा के साथ मन बुद्धि को जोड़ कर रखना। तो बाबा कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेगी। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है। फिर भल कहाँ भी जाए, लक्ष्य मिल गया, फिर कहीं भी जाओ, फिजिकली कहीं भी जाओ। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। तो बैज में एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ त्रिमूर्ति। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो ज़रूर बाप को याद करना है। वर्षा लेना है तो याद तो करना पड़ेगा ना। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को, और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है तो शिव बाबा की याद रहे, फिर लक्ष्य सामने रहे, फिर सृष्टि का चक्र भी याद रहे। बाप और वर्षे को याद करना है। और क्या करना है? दैवी गुण भी धारण
करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो एक है ज्ञान, फिर है योग। फिर योग की शक्ति से हम जितना ज्ञान को धारण करेंगे, जितना आत्मा धारणा मूर्त होगी, उस आधार से आत्मा को पद मिलेगा। तो इसीलिए अगर ज्ञान सुन रहे हैं, अगर योग लगा रहे हैं, तो धारणा ऑटोमेटिकली होगी, है ना। और उसके आधार पर ही पद डिसाइड होंगे। इसीलिए मुख्य बात है धारणा। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। अभी भी कोई भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो अपना कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले मधुबन आते हैं, और मधुबन की धरनी पर आज भी उतनी ही शक्ति है। जितना बाबा के सामने अपनी सारी बात रखते हैं, तो बाबा से विशेष मदद की, शक्ति की सौगात लेकर जाते हैं, है ना। बाबा से वरदान प्राप्त करके जाते हैं, और देखा गया है उनका हर कार्य सफल भी होता है। तो ये बाबा का वंडर है कि इस भूमि पर आज भी उतनी ही शक्ति, उतने ही वरदानी जो वाइब्रेशंस हैं वो अभी भी व्यापक हैं। और हम देखते हैं कि अनेक आत्माएं वहाँ से अनेक तरह के वंडरफुल अनुभव भी करके जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर आना भी चाहिए ना मधुबन। भले नहीं भी आए, याद करें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं। और हमने देखा अव्यक्त बाप दादा, तो अभी तो उनके कार्य से और भी ज़्यादा आत्माओं का आना प्रारंभ हुआ, और अभी तो और बढ़ते ही जा रहे हैं आने वालों की संख्या। तो बाबा अलग अलग तरह के अनुभव अलग अलग आत्माओं को कराते हैं, जिससे उनकी भावना बिल्कुल बैठी रहती है और वो आते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर जब आते हैं, सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है ना। कौन सा मंत्र मिलता है? दुनिया में गुरुओं के पास जाते हैं, वो मंत्र देते हैं। यहाँ भी बाबा से सब मंत्र लेकर जाते हैं। तो कौन सा मंत्र है वो? मन मना भव मध्याजी भव। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। चल रही है अंदर माया के साथ युद्ध, परंतु ना गोले हैं, ना टैंक है, ना आवाज़ है। गुप्त रीति लड़ाई चल रही है। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। फिजिकली किसी को नहीं मारना है। अपने भीतर के विकारों को ख़त्म करना है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। सारी गुप्त बात है। इसमें बाबा कहते हैं किसी को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नोंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए
यह नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, कहते हैं यादवों ने अपने ही कुल का विनाश खुद किया है ना, मूसलों द्वारा। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, तो खुद ही बनाते हैं मिसाइल्स और खुद ही फिर खुद को ख़त्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब गायन भी है शास्त्रों में। तो बाबा कहते भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं, केवल एक कंट्री रहेगा भारत। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं, कहाँ सतयुग में। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। जैसे जैसे समझो कोई फॉरेन कंट्री में है और अपनी कंट्री के नज़दीक पहुंचता है तो नज़ारे सामने आने लग जाते हैं। तो वह कहते हैं वैसे तुम्हारे साथ भी होना है। जैसे जैसे आप सतयुग के नज़दीक पहुंचोगे तो साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। जैसे घर से विदाई लिए बहुत टाइम हो जाता है बच्चे को, दोबारा घर लौट रहे हैं, ऐसे स्वर्ग को छोड़े, शांति धाम को छोड़े हमें कितना टाइम हो गया, फिर दोबारा जा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है कहाँ? ऊपर। वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड, पूरा आदि से लेकर अंत तक चक्र लगाया है। शुरू से लेकर पूरे कितने 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। तो मैक्सिमम है 84 और मिनिमम है केवल एक जन्म तक भी है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे कहाँ? वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम, और यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सत्व प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। इन चारों से होकर तो गुजरना पड़ेगा ही हर एक आत्मा को। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। वो पिता जो इतना वंडरफुल ज्ञान देता है उसको भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला बनती है। कितने करोड़ की रुद्र माला है ना, छोटी नहीं है ये रुद्र माला। शिव बाबा के गले की माला करोड़ों आत्माएं हैं। बेहद के विश्व की यह माला है, क्योंकि सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, ब्रिटिज्म, फिर इस्लामिज्म,
आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। तो अलग अलग जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें स्वर्ग का यादगार, उसका नाम और आदिदेव आदिदेवी, कहीं पर आदम बीबी है, कहीं एडम ईव है, कहीं हम आदिदेव आदिदेवी ना ब्रह्मा बाबा मम्मा का नाम लेते हैं। तो यादगार सब जगह है, सभी धर्मों में है, पर एग्जैक्टली क्या हुआ था किसी ने देखा नहीं है। तो बाबा कहते हैं पैराडाइज को भी याद करते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में स्वर्ग के भी अलग अलग नाम हैं, कहीं बहिष्ठ कहते हैं, कहीं पैराडाइज कहते हैं, कहीं स्वर्ग कहते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है। माया ठहरने नहीं देती है। माया तो चाहती है कि हमारी खुशी गायब हो जाए। युद्ध का मैदान है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, अच्छा मीठे में किसी के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उसके प्रति अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। जो अविनाशी है, जो सदा साथ रहने वाली है, वहाँ पर समय और शक्ति लगानी है। आज का वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भवा। कैसे बनेंगे सदा विजयी? योग बल के द्वारा जब माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करेंगे। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। कौन से बल? एक ज्ञान का बल और एक योग का बल। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, करता है ना, बस स्विच ऑन किया और देखो अंधकार से रोशनी हो जाती है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। सदा काल के लिए विजयी बना देता है। कौन सा बल? योग का बल। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। तो रोज़ अपने मस्तक पर ये विजय का तिलक लगाओ। देखो फिर वंडर। आज का स्लोगन है, नंबर 1 में आना है। तो क्या करेंगे? तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, है ना।
सबसे बड़ी बात है आज की दुनिया में वेस्ट को बेस्ट बनाना, क्योंकि वेस्टेज बहुत हो गई है। इसलिए बाबा चाहते हैं अगर नंबर 1 आना है तो वेस्ट को बेस्ट में यानी व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना कि यह मैंने किया तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ यानी न्याय होना चाहिए। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। इसलिए एक होता है मुख से मांगना, एक होता है मन ही मन में भी ये संकल्प चलाना कि मुझे मिल जाए। नहीं, हम बाबा की सेवा पर है, बाबा करन करावनहार है, तो इसीलिए जो कुछ भी हमारे लिए बेस्ट है वो बाबा ने पहले से ही सोचा हुआ है। इतना निश्चय रखना, अंदर से बाबा से ज्ञान और योग के बल से तृप्त रहना, इच्छा मात्रम अविद्या बनना। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने